हेलो गाइस, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है गाइस। तो आज की हमारी श्रृंखला है सीडीपी की, जिसमें हम मॉक टेस्ट करा रहे हैं। सीडीपी के मॉक टेस्ट जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो हमारा सीटेट आ रहा है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस वीडियो को मिस मत करना गाइस, ये जो प्रत्येक क्वेश्चन इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो कि आपके टेट एग्जाम की जो सीटेट है गाइस, उसमें आपकी सफलता के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, हम इधर उधर की बात ना करते हुए अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सीडीपी की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु तो शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को, तो इनमें से कौन सा होगा जो शिक्षिका को करना चाहिए? कि बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए कि वे शिक्षकों को सुने और उसका अनुपालन करें, या फिर उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है, या फिर व्याख्या के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए, या स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। जब हम शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करते हैं तो वो ऑप्शन हमारा सबसे बढ़िया ऑप्शन हो जाता है, और वो अधिगम भी सबसे बढ़िया अधिगम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता का क्या अर्थ है? जो सक्रिय बद्धता होती है उसका क्या अर्थ है? शिक्षक का अनुकरण और नकल करना, या याद करना, या प्रत्यास्मरण और सुनना, या जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना, या शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों को ही नकल करना। तो जो गाइस सक्रिय बद्धता होती है तो वो होती है कि जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। तो इस जो क्रिया होती है इसमें जो बच्चे होते हैं वो सक्रिय रूप से क्या कहते हैं वो शामिल होते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। यानी कि जो बच्चे हैं वो सर्वाधिक तब सक्रिय होते हैं जब वो किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। तो कैसे? दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, या शिक्षक की डांट से बचने के लिए, या अपनी रुचि से, या पुरस्कार के लिए। तो सबसे ज्यादा सक्रिय बच्चे कब होते हैं? जब वो अपने कोई भी कार्य अपनी रुचि से करते हैं तो वो उसमें सबसे ज्यादा सहभागिता और गतिविधि दिखाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। क्या होगा इसका आंसर? तीसरा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषीय होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा के रूप में देखना चाहिए। यानी कि जो भारत में अधिकांश जो कक्षाएं बहुभाषीय होती हैं तो उसमें जो शिक्षक होते हैं, टीचर होते हैं, उन्हें वो बहुभाषिकता को किस में लेना चाहिए गाइस? तो उन्हें वो संसाधन के रूप में लेना चाहिए। कैसे? संसाधन के रूप में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियों को एक शिक्षक को किस रूप में लेना चाहिए गाइस? तो एक शिक्षक को शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक में लेना चाहिए, या बच्चों को कमजोर तथा उत्कृष्ट चिन्हित करने के लिए अच्छा अवसर है, या बच्चों के चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखनी चाहिए, या कठोरता से निपटाई करनी चाहिए। तो इस शिक्षार्थियों के द्वारा की गई गलतियों और त्रुटियों को एक शिक्षक को किस रूप में देखना चाहिए? तो उन्हें देखना चाहिए कि उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखना चाहिए। किनके? बच्चों के चिंतन को समझने के रूप में देखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा इन्हें नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो ये कथन किसका है गाइस? तो ये कहा है पियाजे ने। ये कथन किसने कहा है? पियाजे ने कहा है। पियाजे ने कहा है कि जो बच्चे हैं वो सक्रिय ज्ञान निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो ये कथन हो गया। अच्छा, पियाजे का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि बाल केंद्रित शिक्षा का शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। तो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है गाइस? कि बच्चों को शिक्षक का अनुमान, अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, या बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, या बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, या बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र करना। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो बच्चे हैं, जो बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ होता है कि जो बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। आगे बढ़ते। नेक्स्ट है कि जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चे की सहायता कर सकते हैं। जो जटिल परिस्थितियां होती हैं उन्हें अगर शिक्षक उन्हें संसाधित करने के लिए बच्चों की सहायता कैसे कर सकते हैं? कोई भी सहायता ना देकर बच्चे अपने आप निर्वहन करें, या प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर, या उस पर एक भाषण देकर, या कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर निर्देश लिखकर। तो जो एक शिक्षक है गाइस वो बच्चों की सहायता कैसे कर सकते हैं? जो कार्य है उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर और उन पर निर्देश लिखकर वो शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। आगे बढ़ते।
नेक्स्ट है कि शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत करेंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। तो इसका कौन सा हो जाएगा कि एक प्रभावी आकलन युक्ति है, यह अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल होगा, यह समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते हैं, यह अच्छा है क्योंकि जो हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। तो ये गलत है क्योंकि जो समस्यात्मक होता है क्योंकि जो व्यक्ति है, बच्चा है, वो अपने अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों उत्पादित नहीं कर सकते। वो केवल अपने अनुभवों को बताते हैं पर हम उन्हें क्या कहते हैं, खुद का ज्ञान है उसे उन्हें थोप नहीं सकते हैं और उन्हें उत्पादित नहीं कर सकते। हम ये कहें कि जैसा हमने आपको समझाया है वैसे ही आप समझें, नहीं, आप वैसे ही समझेंगे जैसे आपके अंदर का ज्ञान होगा। मैं बस आपको समझाने का ही काम कर सकती हूँ, बाकी आपको किस तरीके से समझना है वो आप खुद डिसाइड करेंगे। तो ये समस्यात्मक होता है अगर टीचर ये करता है कि जैसा मैं बच्चों को समझा रही हूँ वैसा ही समझेगा, नहीं, हर कोई अपनी अपनी समझ के हिसाब से समझता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का चक्र होता है। जब हम बच्चों को किसी समस्या होती है और उस पर चर्चा करने का विषय जब देते हैं तो उनका जो सीखने का चक्र होता है गाइज वो कैसा होता है, स्थिर रहता है या बेहतर होता है या अनवरत होता है या समान होता है। तो उनका जो सीखने का स्तर होता है गाइज वो बेहतर होता है। कैसा होता है? बेहतर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है क्योंकि यह एक नमूने का अनुगमन करती है, यानी कि जो विकास की गति है वो एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक कैसी अवस्थित नमूने का अनुगमन करती है या एड़ी से चोटी का अनुगमन करती है या अप्रत्याशित करती है या क्रमबद्ध और व्यवस्थित करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कि जो एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। तो इनमें से वह कौन सा है जो कि विकास के लिए एक उचित है? तो पहला है कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है, या विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त हो जाता है, या विकास एकल आयामी है, या विकास पृथक होता है। तो इसका आंसर होगा कि जो विकास है वो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला। आगे बढ़ते। नेक्स्ट है कि व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है, यानी कि जो व्यक्ति होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। तो उनमें ये भिन्नताएं क्यों होती हैं? तो इनमें ये भिन्नताएं होती हैं वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण होती हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि बच्चे सामाजिकरण में परिवार की भूमिका निभाता है। तो जो सामाजिकरण होता है, बच्चे के सामाजिकरण में जो परिवार होता है वो भूमिका निभाता है। कैसी? रोमांचकारी भूमिका निभाता है या कम महत्वपूर्ण या मुख्य या गौण? तो जो परिवार होता है गाइज वो मुख्य भूमिका निभाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान वाला जोड़ा है। तो इनमें से वह कौन सा है जो सही मिलान का जोड़ा है? तो पहला है कि औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा, अनुकरण, प्रारंभ और कल्पना परक खेल, या मूर्त संक्रियात्मक बच्चा कैसा होता है जिसमें साधारण और वर्गीकरण करने योग्य हो, या शैशवावस्था, तर्क का अनुप्रयोग, अनुमान लगाने में सक्षम हो, या पूर्व संक्रियात्मक बच्चा, निगमनात्मक विचार धारणा हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो मूर्त संक्रियात्मक बच्चा होता है वो साधारण और वर्गीकरण करने योग्य होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि एक बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो वह जो उसकी समझ है तो वो अपनी कौन सी समझ को प्रदर्शित कर रही है गाइस? तो वो कार्य कारण की जो समझ है उसे प्रदर्शित कर रही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से में भिन्न होता है बजाय के, यानी कि जो बच्चों का जो चिंतन होता है वो वयस्कों से कैसा होता है? तो वो प्रकार में भिन्न और मात्रा बजाय मात्रा के, वो प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। तो इनमें से वह कौन सा है जो कि आधारभूत सहायता का उदाहरण है? तो पहला है कि शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, या अनुमोदन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, या प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, या मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। तो इसका गाइस सटीक आंसर होगा कि विद्यार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? परिपक्व होने पर, या पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, या अनुकरण से, या वयस्कों के साथ समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके। तो बच्चे सीखते हैं वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके बच्चे काफ़ी अच्छे तरीके से सीखते हैं। ये और किसने कहा? ये वाइगोत्स्की ने कहा है। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है कि कॉलवर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। तो कॉलवर्ग ने क्या प्रस्तुत किया गाइस? तो उन्होंने नैतिक विकास के चरण प्रस्तुत किए हैं। किसने? कॉलवर्ग ने। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित करती है? तो इनमें से कौन सी जो बाल केंद्रित शिक्षा को कक्षा कक्ष को प्रदर्शित करती है? तो पहला है कि एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका होती है, या फिर एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने को कहती है, या एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है, या एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका के द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता है। तो बाल केंद्रित शिक्षा कौन सी होगी? तो वो होगी जिसमें बच्चे के शिक्षार्थियों के समूह में बैठे हैं और जो शिक्षिका है वो बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है और बच्चे से पूछताछ कर रही है। तो इसका कौन सा हो जाएगा बाल केंद्रित? तो तीसरा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि बुद्धि है। तो बुद्धि क्या है गाइस? कि एक अकेला और जातीय विचार है, या सामर्थ्यों का समुच्चय है, या दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता है, या विशिष्ट योग्यता है। तो बुद्धि क्या है गाइस? तो बुद्धि एक सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। क्या है? सामर्थ्यों का एक समुच्चय। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन का होता है। कैसा होता है? जो प्रारंभिक बचपन का काल होता है वो भाषा विकास के लिए कैसा होता है? तो वो भाषा विकास के लिए अति संवेदनशील होता है, क्योंकि जो बच्चों की जो नींव डलती है वो बचपन में ही डलती है। तो बच्चा के जो नैतिक गुण होते हैं वो बचपन में ही डाले जाते हैं। इसलिए जो बच्चे का जो प्रारंभिक बचपन होता है वो भाषा विकास का बहुत ही अति संवेदनशील काल होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि एक सह शिक्षक कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है कि लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। तो यह टिप्पणी करता है कैसे? लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है, यह जाति भेदभाव का परिचायक है, यह लड़के लड़कियों में भेद की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है, या लड़कियों पर लड़कों की जीन वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करता है। तो ये गाइस जो ये उदाहरण है वो कैसा? ये लड़के लड़कियों के भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा को प्रकट करता है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि आकलन है। तो आकलन क्या है? बच्चों में प्रतियोगितात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना, या बच्चों को लेवल करने और वर्गीकरण करने की अच्छी रणनीति है, या सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना है, या सीखने में सुधार का एक तरीका है। तो जो आकलन होता है वो सीखने का एक तरीका होता है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का अच्छा वर्णन करता है? तो कौन सा करता है? कि यह एक विश्वास है कि बच्चे कुछ भी सीख नहीं सकते, या यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग अलग किया जाना चाहिए, या यह दर्शन है कि जो सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, या यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा गाइस? इसका आंसर होगा समावेशन का अर्थ होता है कि जो प्रत्येक बच्चा है यह एक दर्शन है और सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। आगे बढ़ते। नेक्स्ट है कि वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए। तो शिक्षक को क्या चाहिए? कि उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें, या उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दें, या उनमें कक्षा में अलग बिठाएं, या उन पर ध्यान ना दें क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतर्निहित नहीं कर सकते। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा कि उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चाओं में शामिल करें। तो ये होगा इसका आंसर सही। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? अधिगम निर्योग्यता की अपमानजनक व्यवहार, या मनोभाव का जल्दी जल्दी बदल जाना, या अपमानजनक व्यवहार। तो इसका आंसर हो जाएगा अपमानजनक जो व्यवहार होता है गाइस वो बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम नहीं आएगी, या बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए, या उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है, या उसे विशेष प्रावधान करते हुए नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं आंशिक रूप से देख सकते हैं उन्हें विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए ताकि उसकी शिक्षा अच्छे से हो सके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि सीखना है। तो सीखना क्या है? संवेगों से क्षीण संबंध रखता है, या सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है, या सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र होते, या सीखने वाले के संवेगों में प्रभावित होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सीखना क्या है? सीखने वाले के संवेगों में प्रभावित होना, यानी कि जो उसने सीखा है वो उसके व्यवहार में दिखाई देना चाहिए। तो सीखना क्या है? वो हमारे व्यवहार को परिवर्तन ही हमारे सीखना होता है। तो गाइस अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाई हुआ समझ आता है और आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।